Advanced Spectro Limited was incorporated on 1st June 2016. Now, date of incorporation is 1st June 2016. Incorporation date 1st June 2016. To acquire the business, to acquire Tanwani Merchants business from 1st April 2016. Date of acquisition is 1st April. Purchase consideration was agreed at ₹6,000 to be satisfied by issue of. ये purchase consideration P&L में नहीं आता है, ये बैलेंस शीट में आता है. किस तरह से satisfy हुआ है? 3,000 equity shares of ₹1 each, 3,000 into 1 3,000 होता है, and ₹3,000 6% debentures on 30th June 2016. यहाँ पे आपका हिडन एडजस्टमेंट है. ये जो डिबेंचर्स जो इशू किए हैं ना 30 जून को, हियर देयर इज एन हिडन एडजस्टमेंट. क्या है वो मैं बताती हूँ. यहाँ पे एक हिडन एडजस्टमेंट है कि कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए. डिबेंचर्स इशू किए मतलब ईयर एंड पे उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो अगर वो इंटरेस्ट हमको नहीं मिलता है तो हमको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है. डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर्स अगर कंपनी इशू कर रही है, इफ अ कंपनी इज इशूइंग डिबेंचर्स, देन ऑन दैट डिबेंचर इंटरेस्ट शुड बी गिवन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसका इंटरेस्ट दिया हुआ होना चाहिए, और अगर नहीं दिया है मतलब हमको वो कैलकुलेट करना है. ओके, गॉट इट? यस, नो? कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए 6% डिबेंचर्स 30 जून को, तो 31 मार्च तक का इंटरेस्ट कंपनी को पे करना है. अगर कंपनी ने पे किया है तो ठीक है, नहीं पे किया है तो हमको वो आउटस्टैंडिंग दिखाना पड़ेगा. ये देखो यहाँ पे डिबेंचर इंटरेस्ट दिया हुआ है. कैन यू सी? कैन यू सी डिबेंचर इंटरेस्ट 135 दिख रहा है आपको? सो 3,000 पे 6% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? देखो जून 30 जून को इशू किया है तो जून का तो इंटरेस्ट आएगा नहीं. इंटरेस्ट आएगा जुलाई का. काउंट करना चालू करो अपने फिंगर्स पे. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च. इट कम्स टू 9 मंथ्स. सो इनटू 9 डिवाइड बाय 12 करो, कितना आंसर आता है? वी आर क्रॉस वेरीफाइंग के 9 मंथ का इंटरेस्ट कंपनी ने पे किया है या नहीं किया है. 3,000 डिबेंचर की फेस वैल्यू है जो यहाँ पे दी हुई है. 6% जो लिखा है दैट इज इंटरेस्ट रेट. जुलाई से कैलकुलेशन चालू किया क्योंकि इट इज 30 जून. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च. तो 9 मंथ का इंटरेस्ट कितना होता है? हाउ मच इज द इंटरेस्ट? क्या हो गया? इतना ज्यादा? राहुल क्या हो गया? कैलकुलेशन भूल गए बेटा? लेट्स चेक. 3,000 into 6% 135 मैम. into, एक मिनट हाँ बेटा, 9 डिवाइड बाय 12 135. तो यहाँ पे डिबेंचर इंटरेस्ट कंपनी ने पे भी किया है 135. दिख रहा है ना ये 135.
तो मतलब कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, इसका मतलब नथिंग इज आउटस्टैंडिंग। ओके, मैम एक बार रिपीट करो ना, मतलब कैसे? देखो 3000 का 6% निकाला, जुलाई से लेके मार्च तक 9 महीने होते हैं, 9 महीने इंटू 9 डिवाइड बाय 12 किया तो हमको इंटरेस्ट आता है 135, ये आंसर आता है 135। और कंपनी ने पे भी 135 किया है, कैसे पता चला? आपके पीएनएल में दिख रहा है ना, डिबेंचर इंटरेस्ट 135, मतलब कंपनी ने 135 पे कर दिया, नथिंग इज आउटस्टैंडिंग। we were just checking whether anything is outstanding or what, तो कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है। Is it clear? Any doubt? Anyone? नो मैम। नीरज क्लियर हुआ? यस मैम। चलो नेक्स्ट। स्टार्टिंग में हमको ट्रेडिंग अकाउंट दिया, ट्रेडिंग अकाउंट का हमको कुछ यूज नहीं है एक्सेप्ट वहां से सेल्स काम में आ सकता है। सैलरीज कौन से रेशियो में जाएगा? सैलरीज विच रेशियो? सैलरीज कौन से रेशियो में जाता है? यस, टाइम रेशियो। Sales ratio. ऑफिस एक्सपेंसेस, yes, very good, time ratio. Selling expenses, selling expenses, sales ratio, very good. Carriage outward, yes, sales ratio. Rent and rates, rent and rates, time ratio. I hope so there is no adjustment, अभी तक हमने adjustment देखी नहीं है। डिबेंचर इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? डिबेंचर इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? वेरी गुड वृशाली। यस, डिबेंचर इंटरेस्ट जाएगा पोस्ट में। डिविडेंड भी पोस्ट में जाएगा क्योंकि डिविडेंड भी कंपनी देती है, पोस्ट में जाएगा। डायरेक्टर्स फीस भी पोस्ट में जाएगी। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी पोस्ट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पीसी, इसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको स्पेसिफिक टाइम रेशियो। डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ पीसी इज 30th जून। पीसी कब सेटल हुआ है? 30th जून को। कंपनी ने डिबेंचर्स और शेयर्स कौन से डेट को इश्यू किया? 30th जून को। सो डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ पीसी इज 30th जून। इसके लिए हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन पीसी के लिए विल हैव टू कैलकुलेट स्पेसिफिक टाइम रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट कौन से रेशियो में जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट, Sales ratio. yes, sales ratio. Sales made by the company amounted to rupees 12,000. टोटल सेल्स देखो कितना है, सेल्स है 15,000, टोटल सेल्स इज 15,000। उसमें से कंपनी ने कितना सेल किया है? कंपनी ने सेल किया है मतलब पोस्ट में जाएगा। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का सेल कंपनी कब सेल करेगी? कंपनी फॉर्म होने के बाद। तो 12,000 इज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल्स। 15,000 में से 12,000 पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल्स है, तो बचा हुआ जो सेल्स है वो क्या? प्री। वेरी गुड। बचा हुआ जो सेल्स है वो क्या हो जाएगा? प्री इनकॉर्पोरेशन। शेयर्स एंड डिबेंचर्स वर इशूड टू द वेंडर ऑन 1st जुलाई। ऊपर 30th जून दिया है, इधर 1st जुलाई दिया है। डजंट मेक मच डिफरेंस, बट एक्चुअली इट शुड हैव बीन 30th जून। 1st जुलाई नहीं होना चाहिए था, 30th जून होना चाहिए था, क्योंकि ऊपर कंपनी ने डेट दिया है 30th जून। ये इंटरेस्ट एट 6% was paid on PC on 1st April 2016 to
द डेट ऑफ पेमेंट, ये जो एडजस्टमेंट नंबर 3 है ना, इसका हमको कोई यूज नहीं है। हमको इंटरेस्ट ऑन पीसी दिया है, कब से कब तक का ये हमको पता है, तो ये जो आपकी थर्ड एडजस्टमेंट है उसका कोई यूज ही नहीं है। एक्चुअली देयर इज नो यूज ऑफ दैट थर्ड एडजस्टमेंट। इज दैट क्लियर? समझ में आया? यस मैम। चलो लेट अस स्टार्ट। हम लोग पहले टाइम रेशियो कैलकुलेट करेंगे। विल फर्स्ट कैलकुलेट टाइम रेशियो। So we are on problem number 6. Time ratio. Date of acquisition is 1st April 2016. Date of incorporation is 1st June 2016. And year ending date is 31st March 2016. Yes, how many months in pre and how many months in post? आप लोगों को बताना है। जून से कंपनी बन गई है, कंपनी जून से बन गई है। यस, वेरी गुड राहुल। Yes, Nandini, very nice. Rahul, yes, you are correct. अप्रैल और मई 2 मंथ प्री के, 2 months प्री के is 2. How many months of post? June, July, August, September, October, November, December, January, February and March. So that comes to 10 months. So it comes to time ratio is 1:5. बराबर ना? Yes, ma'am. एवरीवन, किसी को नहीं आया हो Yes. टाइम रेशियो तो बोल सकता है। एनीवन? अभी सेल्स रेशियो 12,000 आपका टोटल से, सॉरी टोटल सेल्स कितना है? 15,000। अभी उसमें से आपको बोला है कि कंपनी का सेल्स 12,000 है। कंपनी का सेल्स, जैसे ही कंपनी वर्ड आ गया तो आपको इमीडिएटली क्लिक हो जाना चाहिए कंपनी मींस पोस्ट। यहाँ पे बोला है ना कंपनी का सेल्स 12,000 है, इसका मतलब यू शुड इमीडिएटली अंडरस्टैंड के पोस्ट का सेल्स 12,000 है। अगर 15,000 में से अगर पोस्ट का सेल्स 12,000 है तो प्री का कितना? टोटल सेल्स 15 है, उसमें से 12,000 अगर पोस्ट का है तो प्री का कितना? 3,000. So your sales ratio is what? 1:4. 1:4. Got it? Any doubt? नो मैम। Anyone? Any doubt? No, ma'am. हमेशा एक पॉइंट दिमाग में रखना, इंटरेस्ट ऑन पीसी के लिए हमको हमेशा स्पेसिफिक टाइम रेशियो चाहिए। क्या, कौन सा रेशियो चाहिए? स्पेसिफिक टाइम रेशियो। स्पेसिफिक टाइम रेशियो निकालने के लिए हमको 3 डेट्स चाहिए। वन इज डेट ऑफ एक्विजिशन, अदर इज डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड लास्ट वन इज डेट ऑफ पीसी सेटलमेंट।
So date of acquisition is same 1st April 2016. Time ratio से लेने का. Date of incorporation 1st June. Yes or no? And now date of settlement of PC is 1st July यहाँ पे लिखा है या 30th June. आपको जो डेट लेना है ले लो. Actually there is controversy in the problem only. मैं 30th June लूंगी. Yes. How many months in pre and how many months in post? How many months in pre and how many months in post? बोलो. प्री में कितने मंथ्स और पोस्ट में कितने मंथ्स? प्री के तो मंथ्स आपके चेंज होंगे ही नहीं. पहले 2 मंथ्स था तो अभी भी 2 ही मंथ्स रहेगा ना. 2 months is to how many months? 2 months प्री में 1. 1st June to 30th June कितना मंथ होता है? एक ही महीना होता है ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So 1 month. So your specific time ratio is 2:1. और ये सिर्फ किस लिए यूज होगा? दिस विल बी यूज ओनली फॉर इंटरेस्ट ऑन पीसी. कहाँ यूज होगा? इंटरेस्ट ऑन पीसी के लिए. याद रहेगा कि नहीं? Yes, ma'am. Anyone? Any doubt? No, ma'am. Clear है? Yes, ma'am. Everyone? Yes, ma'am. Let's start with the problem then. Yes, ma'am. आज क्या हुआ? ये नहीं है, तन्वी नहीं है आज लेक्चर में. I request you all again and again, keep yourself safe. See, I have to travel. अभी पूरे 2 साल में I have never fallen ill like this. Today I am able to speak. Yesterday I was not even able to talk. मुझे इतना प्रॉब्लम हो गया था. I took medicines. Today I am comfortable talking to you all. So I request you all, please take care of your health. अभी आप लोग मेरी सुनोगे नहीं, वो मुझे पता है. ठीक है. यस, जीपी रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट दिया है आपको 7260. उसको सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे. दैट इज 1:4. सेल्स रेशियो 1:4. 7260 इंटू 1 डिवाइड बाय 5 कितना होता है? 7260 into 1 divided by 5. Seven two six zero into 4 divided by 5. $5,808. Yes, so my total income is 1452 and 5,808. Expenses देखते हैं. सबसे पहले मैनेजमेंट सैलरीज है. Management salaries ratio is 1:5. Time ratio 1:5. Yes, 3000 को 1:5 में डिवाइड करो तो 3000 in the ratio of 1:5. क्या हो गया? कैलकुलेटर चल नहीं रहा है क्या? 500. Yes, 500 and 2500. Next, office expenses.
Time ratio 1:5. 250 को 1:5 में डिवाइड करना है, पॉइंट में आंसर आएगा। 42 आ रहा है। क्या हुआ गंतनी? मैम आ रहा है 0.3 83.33 आ रहा है। 83 आ रहा है ना, 8 मतलब 42.83 आया रहेगा ना, 41.83। यस नो? नो मैम, ओनली 83.33। एक मिनट रुको। 250 into 1 डिवाइड बाय 6, 41.6666 आ रहा है ना, तो वो 42 ही होएगा ना। सॉरी मैम, मैं डिवाइड बाय 3 कर रही थी। नेक्स्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस, sales ratio, that is 1:4. Amount is 820. 820 into 1 divide by 5 and 820 into 5, sorry, into 4 divide by 5. Next, carriage outward, sales ratio 1:4. अमाउंट है 170, 170 को डिवाइड करो 1:4 में, 170 into 1 divide by 5 and 170 into 4 divided by 5, 136. Rent and rates, rent and rates, that will go in your time ratio 1:5. 200 है, 200 को 1:5 में डिवाइड करना है, 200 into 1 divided by 6, that is 33. 200 into 5 divided by 6, that is 167. करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैं लिखती जा रही हूँ, आप लोगों का पता नहीं। नहीं मैम, आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। डिबेंचर इंटरेस्ट पोस्ट में जाएगा, अमाउंट इज 135. डिविडेंड भी पोस्ट में जाएगा, क्योंकि डिविडेंड सिर्फ कंपनी दे सकती है, इसके लिए 135. करेक्टेड, यस। डिविडेंड भी पोस्ट में जाएगा एंड डिविडेंड का अमाउंट है 300. डायरेक्टर्स फीस भी पोस्ट में जाएगा, अमाउंट है 200. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी पोस्ट में जाएगा, amount is 287.
interest on PC specific time ratio, which is 2:1, correct ना? 90 को 2:1 में डिवाइड करोगे तो इट इज 60 and 30. Interest on PC specific time ratio 2:1, that is 60 and 30. हो गया मेरे ख्याल से, सब कंप्लीट किया ना हमने. चलो लेट अस कैलकुलेट टोटल ऑफ एक्सपेंसेस. टोटल एक्सपेंसेस कितना है? एक्सपेंस कॉलम का टोटल आप लोग बताओ मुझे. बहुत सिंपल है ये प्रॉब्लम है तो. प्री का आ रहा है मुझे 833. पोस्ट का कितना आ रहा है? 4619. चेक का मैंने तो ऐसे ही लिख दिया है. सो कैपिटल रिजर्व वुड बी 1452 minus 833. प्रॉफिट आ रहा है 619 and net profit would be 5808 minus 4619. That is 1189. मेरे को पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है आज मैं अकेले ही सम कर रही हूँ. Just check whether it's correct or not. करेक्ट है मैम. Correct. Everyone Yes, correct? ma'am. Done. Correct है. Yes. So that's all for the day, I think. आज के लिए इतना ही. अभी सब नए नए एडजस्टमेंट्स है जो हम कल से स्टार्ट करेंगे. कल का लेक्चर डोंट मिस. यू विल बी लर्निंग अ न्यू टाइप ऑफ सेल्स रेशियो. कल मैं आप लोगों को नया एक सेल्स रेशियो सिखाने वाली हूँ प्रॉब्लम नंबर 7 में. Okay, ma'am. ठीक है. कल ना आपका लेक्चर 7:15 का है. आई डोंट नो, मे बी आई मे शिफ्ट योर लेक्चर लिटिल लेट. वेल आई एम नॉट कीपिंग वेल. मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है. Yes, ma'am. चलो. हाँ नैन्सी, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करती हूँ. यस, आई डू इट टुडे इवनिंग. ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर. हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू. हैप्पी As मकर. kite flies in the sky and achieve success, you also fly high and get good results. Be successful in your life. Stay happy, stay healthy and safe. Okay, chalo, Yes, bye bye. बाय मैम. थैंक यू. Bye, ma'am. ma'am.